त्रिपुरा स्टेट की तरफ से आज इस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा स्टेट के प्रेसिडेंट हमारे सत्यजीत दास, वर्किंग प्रेसिडेंट आनंद देवर्मा, जनरल सेक्रेटरी हमारे जितेंद्र देवर्मा और अन्य नेतागण इस जगह पे है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब ये है कि 2 दिन पहले हम लोगों ने एक रैली निकाला था और वो रैली के माध्यम से त्रिपुरा गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ डिमांड रखे थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संकल्पना से चलने वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। इस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट तथा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर रामदास जी आठवले साहब के नेतृत्व में ये पार्टी पूरा देश में काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, जो लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है उनको न्याय दिलाने के लिए काम करती है। सम्माननीय रामदास जी आठवले साहब के माध्यम से जिस देश में जो लोगों की, चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी जात धर्म पंथ प्रांत हो, उनकी कुछ समस्या है उसके बारे में संसद में योग्यता क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका निराकरण किया जाता है। और उसी के तहत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया त्रिपुरा जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए उनकी समस्या के बारे में जानने के लिए हम लोगों ने कुछ सर्वे किया था। उसके बाद में कुछ एरिया को विजिट भी किया था। उसके आधार पर हमारे सामने जो भी त्रिपुरा वासियों की जो भी समस्याएं आई है, आगे जाके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये दल त्रिपुरा वासियों के लिए, त्रिपुरा जनता के समस्याओं को लेके बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाली है। और अभी तक इस देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो स्वतंत्रता का 75 ईयर होने के बावजूद भी हमारे त्रिपुरा जनता को अभी तक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिले और सभी भारत देश में रहने वाले ईच एंड एवरी पर्सन को, हर जाति धर्म के किसी भी लोगों को अपने उन्नति करने का अधिकार है। लास्ट 75 ईयर में हमें हमारे सर्वे से पता चला कि यहाँ के त्रिपुरा में रहने वाले रहवासियों का उन्नति हुआ नहीं है, ना एजुकेशनली, पॉलिटिकली, सोशली, सभी अंगों से अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत ही बैकफुट पे नजर आते हैं। तो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारे डिमांड्स, हम लोगों ने 44 डिमांड्स रखे थे। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रखे थे। उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ थिंग्स थे, जैसे कि मुझे लगता है कि 1989 को TTADC ये ऑटोनोमस काउंसिल बन गया था और TTADC ऑटोनोमस काउंसिल बनने के बाद 89 से मतलब आज तक 35 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया। 35 ईयर के बाद भी TTADC बनने के बावजूद उसको डायरेक्ट फंडिंग नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर से फंडिंग होता है, उसके नोडल ऑफिसर उनको हैंडल करता है। और इसी वजह से हमारे नज़र में यह आया है कि वहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हम ये मांग करते हैं कि एक तो TTADC को डायरेक्ट फंडिंग कीजिए, अगर वो आपको पॉसिबल नहीं है तो इसको टेरिटोरियल काउंसिल में बदला के, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मांग है कि ये TTADC को टेरिटोरियल काउंसिल में बदला के डायरेक्ट फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका डेवलपमेंट के लिए आना चाहिए। और ये जायज मांग है क्योंकि अगर 35 साल में उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो 100% उनको निगलेक्ट किया जाता है। और हम इसलिए हमारे यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी भरोसा है और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छा तरह से काम कर रहा है। उनसे हमें बहुत बड़ी उम्मीद है। सम्माननीय मोदी जी के माध्यम से देश में बहुत सारा विकास का बदलाव आ रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज हो, चाहे कोई भी समाज, जनरल कम्युनिटी हो, उनका ये निभाने में यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो, सभी अंगों से उनका उद्धार हो। लेकिन कुछ बाबी के ऊपर हम लोग इंटेंशन देना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कुछ जो रिटर्नीज लोग आए उनके साथ में MOU भी हुआ था। यह हमारा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन लोगों ने केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा रखे, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखे, उन्होंने अपना जो सिस्टम चल रहा था वो बंद करके वो लोग रिटर्नीज बन गए। उन्होंने यहाँ आके अपना सादा जीवन जीने का मार्ग स्वीकार किया है, तो उनको जीने का अधिकार है। उनको उनके समस्या का निराकरण करने का दायित्व, कर्तव्य स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन वो लोगों ने MOU उनके साथ होने के बावजूद भी, तकरीबन आज मुझे लगता है 2004 में ऐसा कुछ तो हुआ था,
तो 2004 के बाद में उन लोगों को फंडामेंटल राइट्स उनके नहीं मिले अभी तक। जो एमओयू में लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। तो इसलिए ये लोग नाराज हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में बड़ी तादाद में वो लोग हमारे पास में आ रहे हैं और वो भारत देश के नागरिक है, उनको जीने का अधिकार है, उनको उन्नति करने का अधिकार है। तो उनके बारे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने उनके साथ में कुछ समझौता किया है तो उनका पूरा दायित्व लेने का अधिकार उनके पास में है और उन्होंने उनका कर्तव्य बजाना चाहिए। बात है कि हमारे शेड्यूल ट्राइब जो बहुत बढ़िया नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक उनका ट्राइबल कम्युनिटी का एक खुद का कल्चर होता है, खुद की लैंग्वेजेस है, तो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए मुझे लगता है मिजोरम या मणिपुर ऐसे जगह पे वो लोगों ने इनर लाइन परमिट के बारे में, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत सारे लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में काम करते हैं, उनकी डिमांड है कि इनर लाइन परमिट के बारे में हमारा कल्चर सेव करने के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर न्याय देने के लिए काम करना चाहिए। त्रिपुरा में हमारा जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, उनके हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पास में मांग है कि हमारा कल्चर सेव करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, जैसा मिजोरम में है, जैसा मणिपुर में है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में है, वैसा ही हमारे त्रिपुरा में लागू किया जाए। तो इसके बारे में डिस्कस करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर उपाय ढूंढना चाहिए। आप लोग तो एनडीए के एलाई पार्टनर है ना? यस, हम लोग एनडीए में एलाई पार्टनर है। सेंट्रल में हम लोग हमारे एक मंत्री जी है सम्माननीय रामदास जाटोले साहब, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है। हम लोग बेसिकली महाराष्ट्र से एक्चुअली अलायंस है, सेंट्रल में भी अलायंस है, लेकिन बाकी के नॉर्थ ईस्ट रीजन में अभी तक हम लोगों ने कोई इलेक्शन में अलायंस उनके साथ में नहीं किया। लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से त्रिपुरा स्टेट में आने वाले असेंबली इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी को साथ में लेके अलायंस करके यहाँ इलेक्शन खेलेंगे। अगर इलेक्शन नहीं होता है तो भी हम लोग तकरीबन 20 सीट्स के ऊपर अपना कैंडिडेट खड़ा करने की सोच रही है। हमारे 20 सीट के ऊपर हमारी तैयारी।